वेलकम बैक। शहनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे मंडी बहाउद्दीन में एक अफसोसनाक वाकया सामने आया है। घरेलू तनाजे पर बेटे ने वालिदा, वालिद और बीवी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। वाकये के बाद डीपीओ जाय वकुआ पर पहुंचे और तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। मुलजिम एहसान उल्ला ने मुबैना तौर पर जमीन की फरोख्त और रकम के तनाजे पर अपने ही वालिद, वालदा और बीवी को मौत के घाट उतार दिया। वाकये के बाद डीपीओ ने फौरी नोटिस लेते हुए पुलिस की भारी नफरी के हमरा जाय वकुआ का दौरा किया, जहां शवाहिद इकट्ठे किए गए। फॉरेंसिक टीम भी तलब कर ली गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम वारदात के बाद फरार हो गया और चंद रोज कबल ही कुवैत से वापस आया था। इसकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ टीमें तश्कील दे दी गई हैं। चीचावतनी में नाली के पानी के मामूली तनाजे पर खूनरेज वाकया। हमसायों ने छुरियों के वार से एक शख्स को मौत की घाट उतार दिया। वाकये ने इलाके में खौफ और हिरास फैला दिया। चीचावतनी में अफसोसनाक वाकया। मकतूल शफी वल्द अब्दुल हमीद को इसके हमसाए तुफैल और पप्पू और इकबाल पुसरान हमन ने छुरियों के पै दर पै वार करके कत्ल कर दिया। वाकया नाली के पानी के झगड़े से शुरू हुआ, जो देखते ही देखते जानलेवा तसादुम में बदल गया। डीपीओ साहिवाल ने वाकये का फौरी नोटिस लेते हुए एसडीपीओ चीचावतनी से मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर ली। डीपीओ ने वाज़ह किया कि ऐसे वाकयात नाकाबिले बर्दाश्त हैं और मुल्ज़िमान को हर सूरत गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाए। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे जहानिया में 2 औबाश नौजवानों ने मुबैना तौर पर एक 20 साल यतीम लड़की से ज्यादती की कोशिश की। लड़की की मुजाहमत पर शोर मचने से अहले इलाका मौके पर पहुंच गया और एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। जहानिया में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। 2 उबाश नौजवान एक घर में घुसकर एक 20 साल यतीम लड़की से ज्यादती की कोशिश करने लगे। लड़की की जानिब से शोर मचाया गया, जिसपे अहले मोहल्ला मौके पर पहुंच गए। अवाम ने एक मुलजिम मिकाइल को रंगे हाथों पकड़ लिया, जबकि दूसरा मुलजिम कादिर दीवार फलांग कर फरार हो गया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मिकाइल को गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल कर दिया, जबकि मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दूसरी जानिब मुतासरा लड़की और देहातियों ने फौरी गिरफ्तारी के लिए एहतजाज किया और कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुतालबा किया है कि इसे जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके सजा दी जाए। मैं मोहम्मद अफजल वड़ैच चक नंबर 145 टैनार दरियाशियां ते पूरा चक एहतजाज कर रहा कि साडे चक दी बेटी राबिया बीबी दी इज्जत पमाल करने दी कोशिश कादर कदयानी मरजई ते मैकाइल ओड उन्होंने असले दे नाल उन्हां दे घर दाखिल होए ने। पूरे चक ने वेख्या, उन्हां दी मूवी बनी है। तो मेहरबानी करके वजीर आला पंजाब मरियम नवाज नूं अपील करने आ कि IG पंजाब, RPO मुल्तान, DPO खानेवाल ते DSP जानिया साहब मुलजम गिरफ्तार करन। उन्होंने कतल दी धमकियां दे रहे हैं। गरीब आदमी ने बेचारे पूरा चक एहतजाज कर रहा कि इंसाफ मुहैया किया जाए। मेहरबानी। मेरा नाम राबिया है, मैं 145 ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ, 145 ਟੈਨਾਰ ਦੀ। ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਿਆ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ ਹਸਪੀਟਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਕੱਲੀਆਂ ਘਰ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਤੇ ਮੈਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਦਿਆਨੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੜਦੇ ਨੇ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਘਰ ਕੱਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਅਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਅਸਲੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਘੁਸ ਗਏ ਸਨ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾਊਦ ਮਰਜ਼ਈ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੇ, ਕਾਦਰ ਮਰਜ਼ਈ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸੀਗਾ ਮੀਕਾਈਲ ਲੋਡ। खानेवाल में दोस्ती से इनकार पर अफसोसनाक वाकया पेश आया। मोहल्लेदार ने खातून को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बना डाला। मुतासरा खातून के मुताबिक वारदात के वक्त वो घर में अकेली थी, जबकि मुलजिम फरार हो गया। खानेवाल में मोहल्लेदार की मुबैना दरिंदगी का वाकया। मुतासरा खातून गुलाम फातिमा के मुताबिक सज्जाद नामी शख्स दोस्ती के लिए मुतअद्दिद बार हिरासा करता रहा और इनकार पर उसने मुबैना तौर पर गन पॉइंट पर ज्यादती की। वारदात के वक्त खातून घर में अकेली थी। मुलजिम सज्जाद वारदात के बाद फरार हो गया और अहले खाना को संगीन नताइज की धमकियां भी देता रहा। पुलिस ने मुतासरा खातून की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी।
कबूला शरीफ में कसाईयों ने मुर्दा और बीमार जानवरों का गोश्त फरोख्त करना मामूल बना लिया, लेकिन पंजाब फूड अथॉरिटी पाकपतन की खामोशी ने शहरियों को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। शहरियों ने मुताल्लिका हुकाम से फौरी नोटिस लेने की अपील कर दी। कबूला शरीफ में मुर्दा और बीमार जानवरों के गोश्त की फरोख्त मामूल बनती जा रही है। शहरियों के मुताबिक कसाब जानबूझकर लागर और बीमार जानवर खरीदते हैं और उनका गोश्त आवाम को फरोख्त किया जाता है। हत्ता कि मर जाने वाले जानवरों को खेतों में ले जाकर इनकी खाल उतारी जाती है और फिर इनका गोश्त बाजार में सरेआम फरोख्त किया जाता है। पुलिस थाना कबूला की कार्रवाई के दौरान मुर्दा जानवर भी बरामद हुआ, लेकिन पंजाब फूड अथॉरिटी पाकपतन मुकम्मल तौर पर खामोश रही। अवाम का कहना है कि ये लापरवाही शहरियों की सेहत के साथ संगीन मजाक है। कबूला के शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और डायरेक्टर फूड अथॉरिटी से फौरी नोटिस लेने की अपील कर दी। शहीद कांस्टेबल ज़ीशान अली की तीसरी बरसी अकीदत और एहतराम से मनाई गई। पुलिस अफसरान की शहीद की लहद पर हाजिरी, चाको चौबंद दस्ते ने जानिब से सलामी और फातिहा ख्वानी की। DSP सदर सर्कल मोहम्मद शहबाज हंजरा, SHO थाना मंगला कैंट समेत दीगर पुलिस अफसरान ने शहीद ज़ीशान अली की कब्र पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और बुलंदी दराजात के लिए दुआ की। शहीद कांस्टेबल ज़ीशान अली की एक रेडिंग ऑपरेशन के दौरान मुल्ज़िमान की फायरिंग का निशाना बनकर जाम शहादत नोश किया। DPO जेहलम तारिक अजीज सिंधु का कहना है कि पुलिस शोहदा हमारी पहचान और सरमाया हैं। उनकी कुर्बानियां हमें मुल्क और कौम की हिफाजत का दर्स देती हैं। उन्होंने मजीद कहा कि शोहदा पुलिस की फीमेल्स हमारी जिम्मेदारी हैं और उन्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे लाहौर लेस्को की डेविस रोड पर वाक़े निजी होटल में बिजली चोरी की बड़ी वारदात बेनकाब कर दी गई। 3 3-फेज मीटर से 2 करोड़ 63 लाख रुपए की बिजली चोरी पकड़ी गई। चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद रमजान भट्ट की ज़ेर क़यादत सुपरिटेंडेंट उमर बिलाल की टीम के हमरा मजीद कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। देखते हैं लाहौर से राना सरवर की रिपोर्ट। डेविस रोड लाहौर पर वाक़या रिप्लेक्स इन होटल में बिजली चोरी की बड़ी वारदात पकड़ी गई। 3 3-फेज मीटर से 2 करोड़ 63 लाख रुपए की बिजली चोरी पकड़ी गई। रिप्लेक्स इन होटल में मीटर्स को रीप्रोग्राम करने, सिक्योरिटी और ब्रेज और रीडिंग फ्रीज करने में धोखाधड़ी का इंकशाफ किया गया है। लेस्को चीफ का कहना था कि लेस्को के मीटर के जरिए होने वाली माली बदअनवानी की तफसीलात, जिसमें पहले मीटर से 98 लाख रुपए, दूसरे मीटर से नुकसान 70 लाख रुपए, जो कि तीसरे मीटर से लेस्को को 95 लाख रुपए का नुकसान हुआ। चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद रमजान भट्ट की ज़ेर क़यादत सुपरिटेंडेंट उमर बिलाल की टीम के हमरा मजीद कार्रवाई का सिलसिला जारी है। होटल मालकान ने सिक्योरिटी ब्रेच के जरिए मीटर्स में धांधली की। तीनों मीटर्स गैर कानूनी तौर पर रीप्रोग्राम है। मार्च 2023 से रीडिंग फ्रीज रखी है। लेस्को और रेंजर्स की मुश्तरका कार्रवाई ने मुश्तबा मीटर्स कब्जे में लिए और FIR दर्ज करवा दी। लेस्को चीफ का कहना था किसी भी बिजली चोरी की इतला फौरी 118 पर दें। चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद रमजान भट्ट का बिजली चोरी के खिलाफ जिला पुलिस का वाज़ेह हुक्म जारी किया गया है। कैमरामैन राना अब्दुल्ला के साथ राना सर्वर मेट्रो न्यूज़ लाहौर। सिंध का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद मसाइल का गढ़ बन गया। हैदराबाद की UC 135 की सड़क पर असरा दराज से सेवरेज का गंदा पानी खड़ा है। गंदा पानी जमा होने के बायस ताफुन और बदबू से अहले इलाका परेशान है। कहते हैं UC चेयरमैन नौमान शाह को शिकायत कर करके थक गए हैं, मगर मसाइल का कोई हल नहीं निकलता। मजीद अहवाल हसन रजा कुरैशी की इस रिपोर्ट में। यहाँ का चेयरमैन जो है वो आराम से सो रहा है, परवाह नहीं है। आप उसके पास जाओ, वो कहता बिल्कुल तुम्हारा काम करेंगे। हैदराबाद के इलाके UC 135 में सेवरेज का निजाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। गंदा पानी गली मोहल्लों में जमा है। बदबू और मच्छरों की भरमार से इलाका मकीन शदीद परेशान है। यहाँ तो गंदगी इतनी हो गई है, पानी के मच्छरों की भी बहुतात हो गई है, क्योंकि गटरों के साथ साथ तो एक तो ये मसाइल, फिर मच्छरों के मसाइल, फिर बीमारी के मसाइल। अब ये डेंगू, मच्छर, मलेरिया कैसे कंट्रोल होगा। मस्जिद बिल्कुल नज़दीक है, यहाँ से नमाजी जाते हैं। बाद आप ये देख रहे हैं कितना किनारा है, यहाँ से चलना भी मुश्किल होगा। मस्जिद में नमाजियों को जाना दुश्वार हो गया है। रिहायशियों का कहना है कि सेवरेज के गंदे पानी की वजह से आने जाने में शदीद मुश्किलात पैदा हो रही हैं। पूछता नहीं है आपको आगे
कि भाई ये क्या हो क्या रहा है, ना कोई देखता। यहाँ का चेयरमैन जो है वो आराम से सो रहा है, उसके पास जाओ वो कहता है बिल्कुल तुम्हारा काम करेंगे। ये यहाँ हाथ रखने से काम नहीं होता। को फंड मिलता है ना, काय के लिए मिलता है, कहाँ है वो फंड, कहाँ नजर आ रहा है आपको फंड कहीं? इलाकाई मकीनों ने बारहा शिकायत की, लेकिन यूसी चेयरमैन और मुताल्लिका इदारों ने कोई अमली इक़दामत नहीं किए। अगर बारिश से पहले ये सूरत हाल है तो बारिश के बाद क्या होगी? चेयरमैन साहब तो यार इधर क्यों तवज्जो ही नहीं है उसकी। यहाँ इस गली में वो आता ही देखता ही नहीं है मसले मसाइल क्या है। कितनी कंप्लेनें कर चुके हैं लोग, यहाँ रोज परेशान है। नमाजी जाते हैं उनके लिए मुसीबत है, मोटरसाइकिल पे जाएं छींटे लग जाएं तो मुसीबत, नमाज नहीं पढ़ सकते आप। आवाम ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर सीवरेज के मसले को हल किया जाए और सफाई का मुनासिब इंतजाम किया जाए। कैमरामैन आशिक अली वारसी के साथ हसन रजा कुरैशी, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। गुजरात में चीनी नायाब हो चुकी है। अगर कहीं दस्तयाब भी हो तो 220 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। गुजरात में चीनी नायाब हो चुकी है। अगर कहीं दस्तयाब भी हो तो 220 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है, जबकि बेशतर दुकानदार तो ग्राहक को देखकर ही कह देते हैं कि चीनी मौजूद ही नहीं। शहरी महंगाई और किल्लत से शदीद परेशान है। गुजरात में चीनी का बहरान रोज बरोज शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। दुकानदारों के मुताबिक इन्हें चीनी थोक मार्केट से 178 रुपए फी किलो में मिल रही है, जबकि जिला इंतजामिया की जानिब से इन पर मुसलसल जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि चीनी फरोख्त तो करनी है, मगर इतने नुकसान बेचने का मतलब है कि वो अपने बीवी बच्चों के लिए रोटी भी ना कमा सकें। दूसरी जानिब शहरी भी महंगाई और किल्लत पर सख्त नाला है। इनका कहना है कि चीनी के बगैर घरेलू इस्तेमाल मुमकिन नहीं। अब मौजूदा सूरत हाल ने आम आदमी की जिंदगी मजीद मुश्किल बना दी है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि गुजरात में नाअहल जिला इंतजामिया को फौरी तौर पर तब्दील किया जाए और चीनी का बहरान ख़त्म करके आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद का डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के हमरा रूरल हेल्थ सेंटर खानका डोगरा का अचानक दौरा। एमरजेंसी वार्ड समेत मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया गया और मरीजों की इयादत भी की गई। आपको बता रहे हैं कि खानका डोगरा में असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद इमरान अली हरल ने डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर एजाज खोसा के हमरा रूरल हेल्थ सेंटर का अचानक दौरा किया। उन्होंने एमरजेंसी वार्ड, पर्ची काउंटर, फार्मेसी और मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया और डॉक्टर से तिब्बी अमले की हाजिरी भी चेक की। दौरे के दौरान ज़ेर इलाज मरीज़ों की इयादत की गई और इनसे इलाज मुआवजे की सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने हस्पताल इंतज़ामिया को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत की और कहा कि आवाम को मियारी सेहत की सहूलतें देना पंजाब हुकूमत का विजन है। उनका कहना था कि रूरल हेल्थ सेंटर खानका डोगरा में तमाम बुनियादी तिब्बी सहूलियात आवाम को मुहैया की जाएंगी ताकि उन्हें दरपेश मसाइल जल्द हल किए जा सके। हैदराबाद में 2 सूबाई असम्बली की नशिस्तों में से एक PS 63 में मेंबर सूबाई असम्बली मुंतखब होने के बाद मुंतखब नुमाइंदे रेहान राजपूत ने क्या काम करवाए हैं और क्या डेवलपमेंट करवाई है, आइए देखते हैं शाजिब शेख की रिपोर्ट। हैदराबाद में कौमी असम्बली की 3 और सूबाई असम्बली की 6 नशिस्तें हैं। हैदराबाद की तहसील लतीफ़ाबाद की 2 नशिस्तों में से एक PS 63 भी है, इसमें इस वक्त हम मौजूद हैं और PS 63 के मुंतखब मेंबर सूबाई असम्बली रेहान राजपूत हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। तो रेहान राजपूत जब से मुंतखब हुए हैं, उन्होंने हल्के में क्या काम करवाया है, क्या डेवलपमेंट्स करवाई हैं, आइए हल्के की आवाम से ही जानते हैं। रेहान
राजपूत साहब जो कि अल्लाह ने उनको इत्तेफाक से जो है ना बना दिया एमपी ज़िंदगी में पहली मरतबा। काम करना तो दूर की बात है, वो इलेक्शन कैंपेन भी यहाँ मेरी यूसी में नज़र नहीं आया, यूसी 134 में। और जीतने के बाद जो है वो तो नापेद हो चुके हैं। आवाम के मसाइल कौन हल करेगा? सिर्फ यूसी का चेयरमैन करेगा। सबसे बड़ा जो मुझे मसला है और जो पब्लिक से मेरी तरफ आता है कि रोड्स बनने चाहिए, कट्स बनने चाहिए। परफॉर्मेंस जो है इनकी जीरो है, नील बटन नील है। और सिर्फ सोशल मीडिया पे बयान देने से, दूसरों पे तनकीद करने से कुछ नहीं होता, कुछ आपको डिलीवर भी करना पड़ेगा। आपकी जो मकबूलियत थी वो इमरान खान साहब की वजह से थी, तो आपको वोट पड़ गए। आपकी जाती हैसियत कुछ भी नहीं है। जो यहाँ का इलेक्ट्रिक एमपी है रेहान राजपूत, अभी वो इस यूसी में कभी आके उसने झांका नहीं है। लतीफाबाद जिला नंबर 5 की सड़कें देख ले, यहाँ गटर के पानी देख ले, घरों में भरे हुए। यहाँ के एक भी यूसी के इलाके का काम एमपी ने नहीं कराया। आज जो है ना अवाम उसी को वोट देगी जो काम करेगा, चाहे वो मुत्तहिदा कौमी पाकिस्तान हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो पीटीआई का नुमाइंदा क्यों नहीं हो। उनको इस हल्के के अंदर क्या पूरे लतीफाबाद में कहीं भी देखा नहीं गया। जैसे मसाइल है, ये रोड के ऊपर पड़ा हुआ है, सारा पानी पड़ा हुआ है, इससे आगे जाएंगे इधर भी पानी पड़ा हुआ है। एक महबूब ग्राउंड, इसके बारे में भी बहुत बोला। हमारा जो रेहान राजपूत साहब, उनके बैनर में उनको तस्वीर लगाई थी कि एमएनए आएंगे, लेकिन आज तक तो उनकी सिर्फ नाम ही सुन रहे हैं। विजिट पे तो वो कभी आए नहीं। एमएनए साहब किधर हो, जरा इधर पे आ जाओ मानिशा में, U614 में, ताकि हम भी आपके दीदार कर लें। रेहान राजपूत को अभी तक हमने देखा नहीं है। वोट के टाइम पे देखते हैं, उसके बाद हम कभी नहीं देखते। फायदा क्या है उनका? रेहान भाई से इतना कोऑर्डिनेशन हमारा रहता नहीं है। लाजमी सी बात है, हम जो है वो उनकी जमात से बिलोंग नहीं करते, तो हम इतना जो है वो उनसे हमारा राब्ता होता नहीं। हमारी यूसी में कोई काम नहीं किया, दरखास्तें हमने उनको दी हुई हैं। ये वाला रोड है, ये पिछले काफ़ी टाइम से जो है ना इसी हाल में है। इसी तरह से अंदर भी काफ़ी सारे ऐसे रोड्स हैं जो कि मतलब बिल्कुल खस्ता हाल हुए हैं। बिस्मिल्लाह सिटी 10 नंबर 5 नंबर, इन 3 जगह को बहुत ज़बरदस्त तरीके से कवर करने वाला यही रोड है, लेकिन ये खस्ता हाल है और जाने का कोई रास्ता नहीं। एक हादसा हुआ था लतीफाबाद की आवाम के साथ, एमपी की सूरत में, रेहान राजपूत की सूरत में, और जहां भी जाएं कचरे के अंबार लगे हुए हैं, कब्रिस्तानों की बुरी हालत है और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद है। आप 12 नंबर का रोड देख लें, 11 नंबर की गलियां देख लें और 10 नंबर के रोड देख लें, सारे तबाह बर्बाद है। आप मेरे पीछे कब भी देख लें क्या हालत है। ये पौने 10 का मेन चौक है, जो बिजनेस हब है लोगों का लतीफाबाद का, लेकिन आप हालत देख सकते हैं। ये मेरे पीछे आप अकब में देख सकते हैं, ये खड्डे और ये कचरे के अंबार मेरे को नजर आ रहे हैं। एमपी साहब का कोई लतीफाबाद में रोल नजर नहीं आता। हम जानते नहीं है एमपी कौन सा है, कहाँ रहते हैं। हम तो ढूंढ के थक गए, हमें तो मिलते ही नहीं है। किसके आगे फरियाद करें? यहाँ का एमपीए जो है ना, मतलब मैंने तो कभी देखा ही नहीं है, कभी विजिट नहीं किया उन्होंने। मैं एमपीए को नहीं जानती, कभी मैंने देखा नहीं है। तबाह हाल पार्क्स, ग्राउंड्स और ग्रीन बेल्ट्स, टूटी फूटी सड़कें, सीवरेज का निज़ाम दरम भरम और भी दीगर बुनियादी सहूलियात से महरूम PS 63 की आवाम का कहना है कि जब से रेहान राजपूत मेंबर सूबाई असेंबली मुंतखब हुए हैं, तब से हल्के में कोई काम होना तो दूर की बात, लोगों ने उनको देखा तक नहीं है। कैमरामैन अजहर सिद्दीकी के साथ शादेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो की क़यादत में तंजीम साजी के हवाले से एक पुरवक्कार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में पंजाब के सीनियर नायब सदर सरदार मोहम्मद अफजल खान मलकानी, डिवीजनल सदर मोहम्मद असलम मलकानी और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। तकरीब में जुल्फ़िकार खान रिंद बलोच को ज़िलाई सदर और इम्तियाज़ खान बलोच को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया। कहरोड़ पक्का में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो की तंजीम नौ के लिए एक खुसूसी तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें अहम ओहदों पर नई तकर्रियाँ अमल में लाई गई। तकरीब से खिताब करते हुए ज़िलाई सदर और जनरल सेक्रेटरी ने पार्टी क़यादत को यकीन दिलाया कि वो पार्टी के वक़ार को बुलंद रखने के लिए अपनी भरपूर सलाहियतें इस्तेमाल करेंगे और जल्द अज जल्द डिस्ट्रिक्ट लेवल की तंजीमी साजी मुकम्मल कर लेंगे। तकरीब में मलिक अब्दुल लतीफ़, आतिफ शहजाद, सलीम खान बलोच, नईम खान बलोच, अब्दुल सत्तार खान बलोच और सहाफ़ी हसनैन खान रिंद ने भी शिरकत की। इख्तिताम पर मुल्क व कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गईं।
नारोवाल में 14 अगस्त यौम आज़ादी की तकरीबात को शायाना शान तरीके से मनाने के लिए इंतजामात का आगाज़ कर दिया है। इस सिलसिले में एक अहम इजलास का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत कायम मुकाम डिप्टी कमिश्नर ने वीडियो लिंक के जरिए की। यौम आज़ादी के इंतजामात के हवाले से नारोवाल में इजलास का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत कायम मुकाम डिप्टी कमिश्नर मैडम सबा असगर ने बजरिया वीडियो लिंक की। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अहमद हारून, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल गुलाम सरवर, असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इकबाल सरवर और दीगर मुताल्लिक़ अफसरान ने शिरकत की। इजलास के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने तमाम अफसरान को वज़ीर आला पंजाब के अहकामात की रोशनी में दीगर अजला की तर्ज पर नारोवाल में भी यौम आज़ादी के शानदार प्रोग्राम्स के इनेकाद के लिए ज़रूरी इक़दाम की हिदायत जारी कर दी। खानेवाल में जश्न आज़ादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें तकरीब को कौमी जज्बे से मनाने के हवाले से मुख्तलिफ फैसले किए गए। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सलमा सुलेमान की ज़ेर सदारत जश्न आज़ादी की तकरीबात की तैयारियों के सिलसिले में इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें ADCA, असिस्टेंट कमिश्नर्स और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया कि जश्न आज़ादी को हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक 1 अगस्त से 14 अगस्त तक और मार्का हक के उन्वान से भरपूर कौमी जोशो खरोश के साथ मनाया जाएगा। तकरीबात का स्लोगन हुसूल आज़ादी से तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी रखा गया, जबकि ऑपरेशन बुनियान मरसूस कामयाबी पर पाक फ़ौज को ज़बरदस्त खराज़े तहसीन पेश किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम महकमों, कॉलेजों और स्कूलों को हिदायत की कि वो अपनी तकारीब का प्लान फौरी तौर पर जमा करवाएं। इस दौरान शहर भर में चिरागां, झंडियां से सजाया शजरकारी, मोटरसाइकिल रैली, मौसीकी की महफिल और आतिशबाजी का भी एहतमाम किया जाएगा। 14 अगस्त को मरकजी तकरीब जिला कौंसिल ऑफिस में मुनक्किद होगी। डेरा गाजी खान में 79वां यौम आज़ादी इस बार रिवायती जोश व जज्बे के साथ कुछ हटकर मुनफरिद और भरपूर अंदाज में मनाया जाएगा। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर हुसूल आज़ादी से तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी तक की थीम तक रंगारंग तकरीबात का शेड्यूल तय कर दिया गया है। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर मुल्क का 79वां यौम आज़ादी इस साल वलवला अंगेज अंदाज में मनाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान की ज़ेर सदारत इजलास में यौम आज़ादी की तकरीबात का हतमी प्लान मंजूर किया गया। इजलास में वफाकी व सूबाई महकमों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत दी है कि 1 से 14 अगस्त तक जिला भर में दफातर, बाजारों, इमारतों और गाड़ियों पर कौमी परचम लहराना लाजिम होगा। चौकों और मार्केटों को झंडियों, सफ़ेद रोशनी और गुब्बारों से सजाया जाएगा। तमाम सरकारी मुलाजमीन कौमी बैजेस ज़ेब तन करेंगे, जबकि 13 और 14 अगस्त को इमारतों पर बांधे गए सब्ज व सफ़ेद गुब्बारे मुकर्रर वक्त पर फ़ज़ा में छोड़े जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक तालीमी इदारों में मिली नगमों के मुताबिक शजरकारी मुहिम, लेज़र लाइट शोज़ और म्यूज़िकल कॉन्सर्ट्स भी मुनक्किद किए जाएंगे, ताकि यौम आज़ादी की तकरीबात मज़ीद पुरजोश और यादगार बन सकें। वेलकम बैक। शहरनामे का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे कसूर में वज़ीर आला का सुथरा पंजाब विजन गंदगी की नज़र हो गया। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से बनाए गए डंपिंग पॉइंट टूट फूट का शिकार हो गए। आर्जी स्लिप लगाकर करप्शन की गई है और कूड़ा सड़कों पर फेंका जाता है। शहर भर में डंपिंग पॉइंट से ताफुन और बदबू फैल गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे हाशिम भट्टी से, जो इस वक्त कसूर रायविंड पर मौजूद हैं। जी हाशिम भट्टी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कसूर शहर में। यहाँ पर डंपिंग पॉइंट बनाए गए थे WMC की तरफ से, जो इस वक्त टूट फूट का शिकार हो चुके हैं और स्लैपें जो थी वो सारे नशई तोड़ गए हैं और कुछ इन बल्दिया के जो आते हैं कूड़ा उठाने, उन्होंने सारा इनको ख़राब कर दिया है। और यहाँ पे शहरी जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, जो इनके साथ ही रहते हैं। उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, साड़ी गुजारिश है आप यह जेड़ा गड़ा बने है ना, यह खत्म हो गया है। डिप्टी कमिश्नर से अपील है भी इनू भावें इट्टां दा तमीर करो या कुछ सेफ्टी इनकी करो भी जेड़ा गंदगी फैलती भी है ना, यह ना फैले। जी जैसा कि आपने इनकी बात सुनी है, इनका यही कहना है कि इसको अच्छे से प्रॉपर तरीके से बनाया जाए, जो कूड़ा है उसके अंदर रखा जाए डंपिंग पॉइंट में, जो बाहर ना आए।
जी। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे शेरगढ़ से हबीबाबाद जाने वाले मरकजी रोड आवाम के लिए अजाब बन चुका है। सेवरेज लाइन की खुदाई के बाद सड़क की मरम्मत ना होने से गहरे गड्ढे रोजाना हादसा का सबब बन रहे हैं, जबकि जिला इंतजामिया मुसलसल खामोश तमाशाई बनी हुई है। शेरगढ़ ता हबीबाबाद सड़क की हालत अबतर हो चुकी है। हालिया सेवरेज मंसूबे के तहत गहरी पीसी लाइन खोदी गई है, लेकिन खुदाई के बाद सड़क की बहाली पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। जगह जगह गहरे गड्ढे शहरियों के लिए खतरा बन चुके हैं। रोजाना कई गाड़ियां इनमें फंस जाती हैं और मोटरसाइकिल सवार जख्मी होते हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक मुतादिद बार ठेकेदार की गफलत और नाकिस हिकमत अमली की शिकायत जिला इंतजामिया तक पहुंच चुकी है, मगर कोई अमली इकदाम नहीं उठाया गया। शहरियों का कहना है कि रोज जान हथेली पर रखकर सफर करते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। अवाम ने मुतालबा किया है कि सड़क की फौरी मरम्मत की जाए ताकि कोई बड़ा सानिया रोनुमा ना हो सके। हैदराबाद की UC 28 के इलाके इस्लामाबाद से ओरिएंट सिनेमा तक जाने वाली सड़क पर कई रोज से सीवरेज का गंदा पानी जमा है, जिसके बायस आवाम का गुजरना मुहाल हो गया है, जबकि गंदगी के बायस बेइंतहा ताफुन भी फैल रहा है। हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ इमरान खान। इसका काम है, काम तो वो चेयरमैन भी करा सकता है, लेकिन उनके नसीब में नहीं है ये काम कराएं, क्यों? इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। सिंध का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद कई मसाइल का गढ़ बना हुआ है। हैदराबाद की UC 28 के इलाके इस्लामाबाद से ओरिएंट सिनेमा तक जाने वाली सड़क और इर्द गिर्द की गलियों में कई रोज से सीवरेज का गंदा पानी जमा है, जिससे बेइंतहा ताफुन फैल रहा है। ये पानी जमा होता है। कल भी मैं गाड़ी लेके गिर गया, दूध की यहाँ पर स्लिप हो गई है। चेयरमैन को बोला, वो यही बोलते हैं कि बस आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, कोई सुनवाई नहीं है ना। गलियों में नहीं है, लेकिन रोड पे तो है। जहाँ से आना जाना है, रोज का जाना आना, इधर तो पानी भरा पड़ा, पत्थर लगे हुए इधर। सीवरेज का गंदा पानी खड़ा होने के बायस इलाका मकीनों, राहगुज़ीरों और बिलखसूस नमाजियों को आने जाने में बेहद मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब सीवरेज के गंदे पानी के बायस मच्छरों की भी भरमार हो गई है। तो ये कचरा कुंडी में पानी भरा पड़ा है, तो ये बदबू मार रहा है। हमारा कोई मेरी दुकान बिल्कुल बराबर के अंदर है, इसके बदबू तो पूरी दुकान भरी रहती है हमारी। बारिशों के बाद निजाम धर्म हो गया है। UC 28 के काउंसलर्स खुद अपने चेयरमैन पर बरस पड़े, कहते हैं कि बारिश से कबल ये सूरत हाल है तो बारिश के बाद क्या होगा। मेरा नाम मोहम्मद नईम है, UC 28 काउंसलर हूँ। सोच इस बात का है कि हमारे इलाके के चेयरमैन है, चेयरमैन गुड्डू मरी के बेटे असमन मरी, UC 28, उनको भी ये पता है, इनको हर चीज़ का पता है, लेकिन उसके बावजूद कोई तवज्जो नहीं। हम अपनी मदद के तहत रोजाना रात को पानी निकालते हैं, फिर आ जाता है, फिर निकालते हैं, आ जाता है। अब कहने का मकसद ये है कि ये कब तक करें हम। ये लोग चाहते हैं कि इसी तरह ये पानी जमा रहे, कुछ हिसाब किताब बनता रहे। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इस मसले को हल किया जाए। कैमरामैन आशिक वारसी के साथ इमरान खान, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। खानेवाल के मारूफ सियासतदान चौधरी अनवर जट PP 211 के सदर मुकर्रर हो गए। नौ मुंतखब सदर के एजाज में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी मुस्लिम लीग नून के MNA मोहम्मद खान, सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी राना सलीम हनीफ और MPA बैरिस्टर उसामा चौधरी थे। खानेवाल से देखते हैं साजिद गफार की रिपोर्ट। मुस्लिम लीग नून के दरीना साथी चौधरी अनवर जट को मुस्लिम लीग नून की खिदमात के एतराफ़ में हल्का PP 211 का सदर मुकर्रर कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नौ मुंतखब सदर के एजाज में निजी मैरिज हाल में शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में नौ मुंतखब सदर और मेहमान खसूसी को तकरीब में ढोल की थाप पर इस्तकबाल किया गया और फूलों की पत्तियां नोट निशावर करके लाया गया। चौधरी अनवर अली जट साहब को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का PP 211 का सदर बनाया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हमारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कायदीन ने जो फैसला किया कि PP 211 में जमात मुतरक नहीं थी, उन्होंने इसमें कुछ चेंजिंग करके ये महसूस किया कि नए और लोगों को चांस दिया जाए ताकि यहाँ पे PP 211 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग मुतरक हो और जो अवामी मसाइल हैं उनका घर घर जाके उनका हल किया जाए। कायदीन मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, मरियम नवाज साहबा और अपने MNA साहब मोहम्मद खान डार साहब और राना सलीम हनीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुनक्किदा तकरीब में मुस्लिम लीग नून के ज़िली ओहदेदारान और कारकुनान की जानिब से नौ मुंतखब सदर को मुबारकबाद पेश की गई और फूलों के हार पहनाए गए। मेहमानों और मुस्लिम लीग नून के कारकुनान के एजाज में पुरवकार डिनर का भी एहतमाम किया गया।
कैमरा टीम के हमरा साजिद गफार चौधरी, मेट्रो वन न्यूज, खानेवाल। राजनपुर महकमा जंगलात की जानिब से सरकारी रेस्ट हाउस में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बेहतर कारकर्दगी और पंजाब भर में शजरकारी मुहिम में सबकत ले जाने वाले ब्लॉक अफसरान की तारीफ और इसनाद, यूनिफॉर्म और ई बाइक्स तकसीम की गई। मजीद तफसीलात जानते हैं एडी आमिर की इस रिपोर्ट में। पंजाब का पसमानदा तरीन जिला राजनपुर महकमा जंगलात की कारकर्दगी में सब पर सबकत ले गया। कम वसाइल और मुख्तसर मुद्दत के बावजूद यहाँ शजरकारी और दरख्तों की अफजाइश में शानदार कामयाबी हासिल की गई, जिसका एतराफ खुद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और महकमा जंगलात के आला अफसरान ने भी किया। इस कामयाबी पर राजनपुर के ब्लॉक अफसरान को एजाजात से नवाजा गया। जंगलात के मुलाजमीन के एजाज में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें ई बाइक्स, असनाद और नई यूनिफॉर्म तकसीम की गई। तकरीब के मेहमान खसूसी महकमा जंगलात के आला अफसरान मोहम्मद नवाज संदेला, नाजिम आला जंगलात जनूबी जोन मुल्तान, मोहम्मद तारिक नसीम, नाजिम जंगलात डेरा गाजी खान सर्कल थे। उनके हमरा मकामी MNA सरदार शमशेर खान मजारी और MPA सरदार खिजर खान मजारी की लाहौर मसरूफियत पर उनकी नुमाइंदगी सरदार अजहर खान गुपांग और खादिम हुसैन मजारी ने की, जिन्होंने SDFO नवीद खोखर को कामयाब क़यादत पर मुबारकबाद पेश की। तकरीब के इख्तिताम पर मारूफ सराकी गुलकार सिराज भुट्टा ने अपने लोक गीतों से महफिल को चार चांद लगा दिए। एडी आमिर थे, मेट्रो वन न्यूज, राजनपुर। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे गुजरात प्रेस क्लब का हंगामी इजलास 48 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया गया। DHO हेल्थ और CEO हेल्थ की जिले बकिरदार मुतालबा किया गया और फुल फॉर मुकदमा खारिज करके जिले इंतजामिया, पुलिस और महकमा सेहत के तमाम प्रोग्राम्स, हर किस्म की तकरीबात के हवाले से बाइकाट का फैसला कर लिया गया। मज़ीद अहवाल बता रहे हैं गुजरात से हमारे नुमाइंदे। बहावलपुर जनूबी पंजाब के नौजवानों के लिए डिजिटल महारतों के दर खुलने लगे हैं। इन्वेस्टो चोलिस्तान और DHA बहावलपुर के इश्तराक से 6 हफ्तों पर मुश्तमिल IT फ्रीलांसिंग बोट कैंप का कामयाब इख्तिताम किया गया। इस बोट कैंप में नौजवानों को फ्रीलांसिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, ऐप और गेम डेवलपमेंट जैसे शदीद शोबों में अमली तरबियत दी गई है। डायरेक्टर IT DHA बहावलपुर शाहजेब आलम ने कहा कि ये तरबियती प्रोग्राम नौजवानों के लिए तालीम, महारत और डिजिटल खुद मुख्तारी का मौसर जरिया बनकर सामने आया है। इन्वेस्टा चोलिस्तान जनूबी पंजाब का पहला जदीद IT हब है। तालीम वो रोशनी है जो इंसान की ज़िंदगी की संवारती है और उसे कामयाबी का रास्ते पर गामजन करती है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी भी लोगों को कारोबार, जॉब के साथ साथ तालीम हासिल करने का मौका फराहम कर रही है। ख़ास करके देहातों में रहने वाली लड़कियों के लिए तालीम हासिल करना बेहतरीन मौका है। मज़ीद जानते हैं कसूर से हमारे नुमाइंदे अली अहमद मुगल की इस रिपोर्ट में। तलीम हर इंसान का बुनियादी हक है। तलीम के बगैर मुआशरा अधूरा तस्वर किया जाता है और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की हमेशा से ही यही कोशिश रही है कि जॉब होल्डर और सफ़ेद पोश तबके के लोग भी कम मसाइल में तलीम हासिल कर लें, अपनी मसरूफियात के साथ साथ कुछ वक्त तलीम को दें। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने नए दाखिलों का आगाज़ भी कर दिया। रीजनल हेड कसूर जवेद इकबाल कंबो ने मीडिया से बात करते हुए बताया, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के एडमिशन आजकल शुरू हैं। मैट्रिक और FA इनके फ्रेश एडमिशन की लास्ट डेट 11 अगस्त है और दूसरे BEd BS वगैरह प्रोग्राम की तमाम की 18 है फ्रेश की। और कंटिन्यू स्टूडेंट जितने भी है मैट्रिक से PhD तक, इन सब की लास्ट डेट जो है 25 अगस्त है। सूर शहर छोटा है लेकिन इसके साथ जो देहात हैं वो तकरीबन 150 से 200 देहात लगते, बड़े बड़े देहात, वहाँ पे फैसिलिटी नहीं है पढ़ने की। तो ओपन यूनिवर्सिटी वहाँ पे अपनी जो है बहुत अच्छे तरीके से रोल अदा कर रही है देहात में बच्चियों को पढ़ाने के लिए। रीजनल हेड में दाखिले के लिए आए तलबा का मीडिया से बात करते हुए कुछ यूँ कहना था। मैं अपनी जॉब करता हूँ, उसके साथ साथ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से अपनी तालीम जारी कर रखी है और जो दोस्त अपनी जॉब के साथ स्टडी करना चाहता है वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं।
अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी फीमेल्स के लिए भी एक बेहतरीन दर्सगाह है जिससे लड़कियां घर बैठकर अपनी तालीम जारी रख सकती हैं, बल्कि देहातों में रहने वालों के लिए भी किसी नेमत से कम नहीं। कैमरा टीम के साथ अली अहमद मुगल, मेट्रो 1 न्यूज़, कसूर। मुल्तान बोर्ड के मैट्रिक के इम्तिहानात के रिजल्ट में खानेवाल तहसील से गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल के तालिब इल्म बिलाल अकरम ने 1175 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल करके मैदान मार लिया है। खानेवाल से देखते हैं मलिक आमिर अवान की इस रिपोर्ट में। गवर्नमेंट मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल के साथी की बेहद रंग ले आई। मैट्रिक के सालाना इम्तहानात में बिलाल अकरम ने 1175 नंबर लेकर खानेवाल तहसील में पहली पोजीशन हासिल कर ली। बिलाल अकरम ने कहा कि ये मेरे साथी की मेहनत और वालिदैन की दुआओं का नतीजा है। खानेवाल तहसील से ईशा उदा ने 1160 नंबर लेकर दूसरी पोजीशन हासिल की। बिलाल अकरम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मैं गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ सर लियाकत के पास, और स्कूल के दीगर असातिज़ा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे पढ़ाया। मैंने कोचिंग न्यू करा साइंस अकेडमी से ली है, जिन्होंने टेस्टिंग मेरी काफ़ी अच्छी की, जिसकी वजह से मेरे अच्छे नंबर आए। और मेरे 1150 मार्क्स हैं और मैं इकरा साइंस अकेडमी में पढ़ती थी। सेकंड टाइम मैंने वहाँ से क्लासेस लिए हैं। स्कूल में भी मुझे बहुत अच्छा पढ़ाया गया है, लेकिन इसके अलावा मेरे उस्ताद इकराम की कोशिशें हैं। सर उस्मान ने हमें बहुत गाइड। जितनी भी पोजीशन है, जैसे कि इस साल बिलाल अकरम है और लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों ने नुमाया पोजीशन हासिल करके मेरा जो सर है फखर से बुलंद किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ इस तमाम काविशों के अंदर, इस तमाम एफर्ट्स के अंदर हमारे उस्ताद इकराम के एफर्ट्स के अलावा इन तमाम वालिदैन की दुआएं भी शामिल है और बच्चों के आउटपुट भी शामिल है, जिन्होंने हमें इस मकाम पे लाके खड़ा किया। अल्हम्दुलिल्लाह। खानेवाल में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाली बच्चियों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमारे साथी की मेहनत और वालिदैन की मेहनत का नतीजा है, जिससे हमने अपने खानेवाल का और अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। असातिज़ा खुशी से निहाल दिखाई दिए तो वालिदैन ने स्कूल के तलबा में मिठाइयाँ भी तकसीम की। कैमरा टीम के हमरा मलिक आमिर अवान, ब्यूरो चीफ, मेट्रो 1 न्यूज़, खानेवाल। शहनामे से फिलवक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।